Good morning students, how are you all? I hope you all are fine, right? So today's our session is EVS, and in the last session we had learned about the chapter number 23, the sky above us, right? And you got the lots of information about the sky, है ना? You know about sky, sun, moon, stars, rainbow, clouds, etc. Right? Today we are doing we are learn about these chapters new words, right? But before starting our session we are doing a prayer. So for our prayer we must have to sit straight and close your eyes. Today we are doing a Om recitation. Okay students, so let's start Om recitation. You must have to do deep breathing exercise with this Om recitation. Okay, so sit straight, do this mudra, first finger and thumb. You know everyone, I was told you know why we do this mudra, because this mudra is a Gyan mudra. So Gyan mudra gives us lots of Gyan energy and positive energy. So let's start our Om recitation of Om. Shanti, Shanti, Shanti. So, Om recitation is giving lots of शांति, हमें बहुत शांति देता है ना, और हमारे माइंड को पीसफुल बना देता है. बहुत सारी जो टेंशन, बहुत सारे थॉट्स सबको दूर कर देता है और हमारे माइंड को पीसफुल बना देता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन न्यू वर्ड्स. So this is the new words of chapter number 23, the sky above us, right? And ये जो न्यू वर्ड्स है वो आप लोगों को आपकी CW में लिखने भी है और उसको लर्न भी कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज द स्काई. SKY, sky, right? Sky means asman. Okay, and the second one is sunny day. Sunny day यानी कि जब जो आसमान में हमारा जो सन है बहुत ही अच्छे से दिखता है, ब्राइटली शाइन करता है, क्लाउड्स भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है, राइट? वैसे डे को हम सनी डे कहते हैं. मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्लीन होता है, वो मैशी एटमॉस्फेयर नहीं होता है जिसमें ना ही ओस दिखती है और ना ही धुंध दिखती है. ओके, अब देखो सनी डे के दो स्पेलिंग होते हैं, एक तो सनी और डे, ठीक है, और पूरा होता है वो है सनी डे. ठीक है, अब इसमें से आपको पता है हम कौन सा स्पेलिंग बना सकते हैं? नहीं पता? ठीक है, चलो हम तीसरा स्पेलिंग ले लेते हैं, क्लाउड्स. CLOUDS, क्लाउड्स. क्लाउड्स यानी कि बादल, जो कैसे दिखते हैं? जैसे कि वाइट वाइट रुई लगाई हो आसमान में, है ना, वैसे दिखते हैं. और क्लाउड्स क्या लेके आते हैं? रेन लेके आते हैं. क्या लेके आते हैं? रेन. जैसे आप लोगों को रेन की पोएम पता है ना, रेन रेन कम सून, प्ले विथ मी इन द आफ्टरनून. तो वो जो रेन होता है वो कौन लेके आते हैं? क्लाउड्स लेके आते हैं ना. और क्लाउड्स भी कई बार सन को क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं. हाइड मतलब छुपा देते हैं, है ना. तो क्लाउड्स जनरली हमें कौन से सीज़न में देखने को मिलते हैं? मानसून सीज़न में देखने को मिलते हैं. मानसून सीज़न में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो रेन लेके आते हैं.
है ना, इसलिए। सेकेंड, नेक्स्ट, ब्राइटली, BRIGHTLY, ब्राइटली, राइट। अब ब्राइटली में दूसरा एक स्पेलिंग भी होता है RIGHT, राइट, होता है ना। ब्राइटली के साथ एक और स्पेलिंग बनता है BRIGHTLY, सॉरी RIGHT, राइट, और BRIGHTLY, ब्राइटली। ब्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाला, है ना। तो बहुत ज़्यादा रोशनी हमें दिन में कौन देता है? सन देते हैं, है ना, इसलिए हम सन को बोलते हैं ब्राइटली शाइन्स। नेक्स्ट, SHINES, शाइन्स, शाइन करना, है ना। तो शाइन कौन करता है पूरे दिन में? सन करते हैं, और रात को शाइन कौन करता है? मून एंड स्टार्स करते हैं, है ना। अब देखो SHINES, शाइन्स। अब उसमें एक और स्पेलिंग बनता है IN भी बनता है दूसरा स्पेलिंग, राइट। आप देख सकते हैं कि SHIN, शाइन में दूसरा स्पेलिंग IN भी बनता है ना। नेक्स्ट, HEAT, हीट, हीट यानी कि गर्मी, है ना। हीट यानी कि गर्मी, और हीट हमें कौन देता है? सन देता है, ताकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अगर सन होते हैं तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हमें हीट देता है, और हमें हीट मिलती है तो ठंड हमारी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। अब इसमें भी एक दूसरा स्पेलिंग बनता है EAT, ईट, HEAT हीट होता है, वैसे ही EAT ईट भी होता है। मतलब एक स्पेलिंग में से दो स्पेलिंग बनते हैं। एक तीसरा स्पेलिंग भी बनता है AT, एट, राइट, है ना। जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही एक स्पेलिंग में से हमारे 3 स्पेलिंग्स भी निकलते हैं, HEAT हीट, EAT ईट एंड AT एट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, LIGHT, लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश। लाइट, हमारे घर पे तो लाइट होती ही है। जब अंधेरा हो जाता है तो हम क्या चालू करते हैं? ट्यूबलाइट्स चालू करते हैं, बल्ब्स चालू करते हैं, राइट, है ना। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं रात को हमारे स्टडी टेबल के पास, तो हमारे स्टडी टेबल के ऊपर भी नाइट लैम्प होता है, और नाइट लैम्प हमें लाइट देता है। वैसे ही दिन में हमें लाइट कौन देता है? सन, और रात को कौन लाइट देता है? मून। अब जो सन की लाइट होती है वो कैसी होती है? हीट देने वाली, और मून की जो लाइट होती है वो कैसी होती है? कूल लाइट होती है, राइट। तो लाइट, LIGHT, लाइट। नाउ RISE, राइज, राइज यानी कि ग्रो होना, है ना। जैसे हम सुबह सुबह में कौन राइज होता है? तो सनराइज होते हैं, है ना। और कौन सी दिशा में होते हैं? ईस्ट में, राइट। ईस्ट यानी कि पूर्व। तो RISE, राइज यानी कि ग्रो होना। तो ग्रो सन होते हैं, और कौन सी दिशा में होते हैं? सोचो, अभी मैंने बोला ना, यस, पूर्व दिशा में। और शाम को सन कहाँ चले जाते हैं? सन शाम को छुप जाते हैं। कहाँ छुप जाते हैं? तो वो सेट्स हो जाते हैं, SET, सेट, राइट। तो वो छुप जाते हैं। एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि सन छुपते नहीं है, बट जो हमारा अर्थ है वो गोल गोल घूमता है, यानी कि वो रोटेट करता है। और वो उसकी रोटेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब अर्थ घूम जाता है, राउंड होता है उसका, तब हमें लगता है कि सन सेट हो गया है, बट वो अपनी जगह से थोड़ा गुम हो जाता है, इसलिए वो हमें सन दिखता नहीं है, और वहाँ पे रात हो जाती है। जब इंडिया में रात होती है तब दूसरे देश में दिन हो जाता है, राइट। क्यों? तो वो जो अर्थ होता है वो गोल गोल घूमता है ना, रोटेट करता है, इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड, BRINGS, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स यानी कि लाना। BRINGS, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स यानी कि लाना, है ना। तो
रात को कौन लेके आता है? रात आती है तो क्या आता है? तो रात अपने साथ मून को लेके आती है. सो नाइट ब्रिंग्स विथ अस विथ इट स्टार्स एंड मून, है ना. तो रात अपने साथ मून को भी लेके आती है और स्टार्स को भी लेके आती है ना. अब आप लोगों को पता है जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स कहते हो छोटे छोटे, हमें बहुत छोटे दिखते हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया तब मैंने आपको समझाया था ब्रिंग्स. सो ब्रिंग्स के अंदर दूसरा एक स्पेलिंग भी आता है RING, रिंग, एंड IN, ठीक है. और तीसरा एक स्पेलिंग आता है ING, राइट. ING जनरली जो वर्ड के पीछे लगता है, ING वर्ड के पीछे लगता है. जैसे कि लाइट के पीछे लगेगा तो लाइटिंग हो जाएगा, राइस के पीछे लगेगा तो राइजिंग हो जाएगा, शाइन्स के पीछे लगेगा तो शाइनिंग हो जाएगा, हीट के पीछे लगेगा तो हीटिंग हो जाएगा, ब्रिंग के पीछे लगेगा तो ब्रिंगिंग हो जाएगा. तो ये ING भी इम्पॉर्टेंट है. बट ING कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपको नेक्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में बताया जाएगा. बट आपको सिर्फ ING ऐसा एक स्पेलिंग भी आता है, वो आपको याद रखना है. ING जनरली प्रेजेंट में जो कोई वर्क होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट्स. चलो तो नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं. देखिए वो जो हमने पढ़े, अब ये हम दूसरे वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है. ये थोड़े कलरफुल मैंने लेने का ट्राई किया है. सो द EAST, ईस्ट, राइट. EAST, ईस्ट, यानी कि देखो हमारे ना 4 डायरेक्शन होते हैं. 4 डायरेक्शन में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं. द फर्स्ट वन इज, जब सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है वो साउथ, इस साइड होता है वो ईस्ट, और यहाँ पे जो होता है वो है वेस्ट, राइट. अब हमारा जो सनराइज होता है वो होता है ईस्ट में, यहाँ पे, राइट. और जब सेट होता है वो होता है वेस्ट में, राइट. इसीलिए हम कहते हैं सनराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो जो राइज होता है वो ईस्ट यानी कि ये दिशा में होता है. ईस्ट यानी कि वन डायरेक्शन, नेम ऑफ वन डायरेक्शन. हमारे अर्थ में हम कहीं भी जाएंगे तो 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट. अब जो नॉर्थ है, एक सेकेंड, ठीक है, ये नॉर्थ है. नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, वो है उत्तर. अब साउथ है, वो कौन सा डायरेक्शन है, वो है दक्षिण, राइट. ईस्ट यानी कि पूर्व एंड वेस्ट यानी कि पश्चिम. इस तरह के 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट. वन मोर थिंग, सन जब भी ग्रो होता है वो हमेशा ईस्ट से ही होता है. वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट से कभी ग्रो नहीं होता है. वो कभी राइज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट से नहीं होता. वो ऑलवेज राइज होता है, वो होता है ईस्ट से, राइट. इसलिए इस तरह से बोला जाता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट. सो आप लोगों ने ये डायरेक्शन देख ली. अब ये जो ईस्ट है वो ये वाला डायरेक्शन है, EAST, ईस्ट, जहाँ से सन ग्रो होते हैं. नाउ वेस्ट, जैसे ये मैंने आपको डायरेक्शन बताए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट. ईस्ट, वेस्ट. सो ये जो वेस्ट है ये वाला, वहाँ पे ऑलवेज सन सेट होता है, ऑलवेज सन सेट होता है, राइट. यानी कि चला जाता है. राइज यानी ग्रो होना एंड सेट यानी कि चले जाना, उगना और डूबना, राइट. तो ईस्ट से ग्रो होता है, वेस्ट में वो
डूब जाता है यानी चला जाता है। फिर क्या आता है, नाइट आती है। नाइट आती है ना, जब सन चला जाता है वेस्ट में तो क्या आता है, नाइट आती है। अब देखो वेस्ट जो स्पेलिंग है उसके ऊपर से दो स्पेलिंग बनते हैं। एक स्पेलिंग बनता है WET वैट, WET और दूसरा स्पेलिंग बनता है SET सेट, राइट। देखो एक तो WET, दूसरा SE और T सेट, इस तरह से स्पेलिंग बनते हैं, SET सेट एंड WET वेट। और तीसरा जो स्पेलिंग है वो तो है ही वेस्ट, राइट। अब देखो जैसे मून, रात आ जाती है, नाइट आ जाती है, तो नाइट अपने साथ क्या लेके आती है, नाइट ब्रिंग्स मून एंड स्टार। यस, दिस इज मून। देखो आप उसका पिक्चर भी देख सकते हो, MOON मून, दिस इज मून। और मून का दूसरा एक स्पेलिंग भी बनता है ON ऑन, देन NO नो, राइट। मतलब 3 स्पेलिंग्स बनते हैं, MOON मून, ON ऑन, NO नो, राइट। और MOO मू, म्यू कौन बोलता है, कैट बोलती है ना, मू। तो MOO मू भी स्पेलिंग बनता है, राइट। तो इस तरह से टोटल 4 स्पेलिंग बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि मून का पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे लिया है। मून लुक्स लाइक वाइट, राइट। और ये स्मॉल मून दिया हुआ है। जब पूर्णिमा के बाद मून ग्रो होता है तो वो धीरे 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 कम होता जाता है और अमावस्या को चला जाता है। अमावस्या के बाद फुल मून आता है और फुल मून में भी इस तरह से धीरे धीरे छोटा वो ग्रो होता है। और जब पूर्णिमा होती है तब पूरा फुल मून दिखता है। अच्छा, आपको वो फुल मून दिख रहा है ना, तो अभी जैसे आप थर्सडे गया, राइट, यस्टरडे वॉज थर्सडे, राइट। एंड थर्सडे की नाइट को अगर आपने मून को देखा होगा तो वो जो मून होता है वो पूरा दिखता है, जैसे बड़ी सी थाली हो वैसे। और आज रात को अगर आप देखेंगे तो वो छोटा सा कट हो गया हो वैसा आपको दिखेगा। आप रात को बाहर जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, नाउ आते हैं स्टार्स, STARS, स्टार्स, राइट। अब देखो स्टार्स यानी कि जो बहुत बड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़े स्टोन होते हैं, बट वो क्या होते हैं कि अर्थ से बहुत दूर होते हैं, बहुत यानी बहुत दूर होते हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे वो ट्विंकलिंग कर रहे हो वैसे, राइट। ट्विंकलिंग कर रहे हो इस तरह से दिखाई देते हैं और बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अब क्या है कि उनके अंदर भी कुछ गैसेस होते हैं जिसकी वजह से वो सन से लाइट लेते हैं और वो गैसेस हमें रात को लाइट्स देते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो नीचे की ओर जैसे ज़ोर से गिर रहे हो वैसे भी दिखते हैं, है ना। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं देखो तारा गिर रहा है। तो जब तारा गिरता है तो हम कुछ विश मांगते हैं, तो विश मांगते हैं तो पूरी होती है, ऐसी हमारी थिंकिंग है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वो तारा गिरता है तो वो क्यों गिरता है, तो उसके अंदर की जो लाइट्स या गैस होते हैं जो उसको हवा में रखते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से वो धीरे 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 नीचे अर्थ की साइड आते हैं और अर्थ की साइड आके फिर वो नीचे गिर जाते हैं। समझ गए बच्चों। नाउ है ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल। ट्विंकल यानी कि चमकना, राइट। ट्विंकल यानी कि चमकना, राइट। उसके बाद है हाइड। हाइड मतलब छुप जाना। ओके, मैंने स्टार्स में आपको ये बताया नहीं कि स्टार्स जो है, एक सेकेंड, स्टार्स जो है उसमें भी दूसरे स्पेलिंग बनते हैं। जैसे STAR है तो उसमें RAT रैट बनता है, RAT रैट बनता है, ठीक है।
देन SAT सेट बनता है, राइट, है ना, SAT सेट बनता है। तो इस तरह से 3 स्पेलिंग बनते हैं, STAR स्टार, RAT रैट एंड SAT सेट, राइट स्टूडेंट। अब है ट्विंकल। अब देखो ट्विंकल का जो स्पेलिंग है वो मतलब चमकना, राइट। उसमें भी 2 स्पेलिंग बनते हैं, एक तो TWINKLE ट्विंकल, देन WIN विन, विन यानी जीतना, राइट, एंड INK इंक भी बनता है, राइट, INK इंक भी बनता है, WIN विन, IN इंड एंड INK विंक, राइट। इस तरह से स्पेलिंग बनते हैं। अब देखते हैं हाइड, HIDE हाइड, हाइड यानी कि छुप जाना, हाइड यानी कि छुप जाना। कोई भी इंसान कुछ भी छुप जाता है, जैसे कि हम गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, छुप जाते हैं ना, तो दैट इज हाइड, HIDE हाइड। देन ग्रे, GREY ग्रे, ग्रे यानी कि कलर का नेम है जो ब्लैक कलर से थोड़ा लाइट होता है, राइट, ब्लैक कलर से थोड़ा राइट कलर होता है, उसे कहते हैं ग्रे। यानी ग्रे हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, तो ग्रे हमने इसलिए यूज़ किया है कि जब मॉनसून सीज़न आता है तो जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू में से कैसा हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है, स्काई ब्लू में से वो ग्रे कलर हो जाता है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रे लिया है। फिर लास्ट में आता है रेनबो, यस रेनबो, RAIN रेन, BOW बो, रेनबो, रेनबो यानी कि 7 कलर्स का बो, बो यानी जैसे यहाँ पे बो पहनते हैं ना ऐसे करके, है ना, गर्ल्स पहनती है, तो वैसा ही स्काई भी ऐसा बो पहनता है। रेनबो कब दिखता है, इन द मानसून सीज़न, मानसून सीज़न में हमें रेनबो दिखता है। और क्यों दिखता है, जैसे कि सन प्रेजेंट होता है और बारिश होती है, बारिश होने के बाद बारिश जब रुक जाती है और सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छिपा हुआ नहीं होता है, तब हमें वो रेनबो दिखता है। और रेनबो, हाउ मैनी कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो हैज़ 7 कलर्स, राइट, रेनबो हैज़ 7 कलर्स, एंड विच वन इज दैट, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, right? These 7 colors rainbow has. So this is our new words. Chalo, let's revise all new words once more time. So new words of the chapter number 23, SKY sky, SKY sky, SUNNY sunny, DAY day, sunny day, CLOUDS clouds, BRIGHTLY brightly, SHINES shines, HEAT heat, LIGHT light, RISC rise, BRINGS brings, right? Now next EAST east, WEST west, MOON moon, STARS stars, TWINKLE twinkle, HIDE hide, GREY grey, RAINBOW rainbow. So this is our new words, and this all new words of the chapter number 20. You all student have to learn and write these new words in your CW. आपकी CW में आपको सारे न्यू वर्ड्स लर्न करके लिखने हैं, है ना, आपको सारे स्पेलिंग्स आने चाहिए,
So you have to learn and write these new words in your CW. Well made with exercise of chapter number 23 in the next session. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye-bye.